हमले के जरिए दो गुटों में बांटने की तैयारी पाकिस्तान की थी और पाकिस्तान का जो मकसद था इस हमले को करवाकर वो इस चीज़ को साबित करना था कि मौजूदा सरकार के वक्त किस तरीके से वहां हमला किया जा सकता है ताकि यहां पर मजहबी दंगे जो हैं हो सके। इस चीज़ की पाकिस्तान की कोशिश थी, मगर आम लोगों ने कहीं ना कहीं सबूत दिया है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान की ऐसी चाल जो है वो कामयाब नहीं होने देंगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दूं कि किश्तवाड़ और पुंछ में एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू हुआ है। दरअसल इस चीज़ की आशंका है कि पहलगाम में आतंकी हमला जो हुआ था, उस हमले में जो आतंकी पहुंचे थे वो पुंछ से और किश्तवाड़ से दो ग्रुप जो हैं वो वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद इन्होंने उस हमले को अंजाम दिया। इस चीज़ की आशंका है कि पहलगाम हमले में शामिल आतंकी हो सकता है वहां से वापस जो हैं वो किश्तवाड़ या पुंछ जो हैं वो लौटे हों। मैं वापस आशिक मीर के पास चलूंगा। आशिक, लगातार लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा जगहें हैं जहां पर इस वक्त छापेमारी चल रही है, चाहे वो साउथ कश्मीर है, चाहे वो पीर पंजाल का इलाका है या फिर दूसरी तरफ किश्तवाड़ का इलाका जो अनंतनाग के साथ जुड़ता है। क्या खबर है? देखिए अजय, बिल्कुल जिस तरह दक्षिणी कश्मीर के इलाकों में सेना सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, तो इसके चलते ये भी खबर हो सकती है कि ये आतंकी जो है अब डोडा किश्तवाड़ के जंगलों में पहुंच चुके होंगे, लेकिन वहां पर भी सेना का सर्च अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। फिलहाल इन आतंकियों के ढूंढने के लिए जो है कवायद तेज किए गए हैं। सेना के हेलीकॉप्टर जो है वो वहां पर जो है लगातार घूम रहे हैं और उनकी तरफ से जो है तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही साथ ड्रोन सर्विलेंस जो है वहां पर रखी गई है। आधुनिक हथियार जो है इन जंगलों में रखे गए हैं ताकि आतंकी जो है बचकर निकलने ना पाए। फिलहाल पाकिस्तान से आई एक बड़ी खबर है। सूत्रों के अनुसार यह पता चला है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास अब ईंधन नहीं है। खाली पाकिस्तान के फाइटर जेट जो है 2 घंटे तक ही फ्लाई कर सकते हैं। अजय, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए आशिक, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति है और पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो खाने पीने के लाले वहाँ के लोगों में पड़े हुए हैं। उसके बाद लगातार इस चीज़ की आशंका है कि पाकिस्तान जो IMF के पास गया था कि किसी तरीके से उन्हें जो पैसा है इकोनॉमिकली जो वीक हो रहे हैं उसके लिए पैसा मिल जाए। इससे पहले अगर आप देखें तो चीन के पास पाकिस्तान की तरफ से जो है वो मंत्री पहुंचे थे। तो ये तमाम कोशिशें पाकिस्तान की चल रही हैं, मगर जब जंग का ऐलान की बात पाकिस्तान कर रहा था, जब यू टर्न उनके मंत्री लेते दिख रहे थे, तो उसमें यही लग रहा है कि डिफेंस मिनिस्टर को जब पता चला होगा कि उनके पास कुछ ही घंटों तक जो है उड़ने के लिए फ्यूल बचा है, वो अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान किस तरीके से किस जगह पहुँच चुका है। और जब जंग की बात धमकियाँ देकर की जा रही है कि हम खून बहा देंगे नदियों में, वो कहने से कुछ नहीं होगा। और पाकिस्तान की हालत जो है वो अंदरूनी बहुत ख़राब हो चुकी है। और लगातार जब हमला हुआ पहलगाम में, उसके बाद जब लगातार भारत की तरफ से तनाव उनको लग रहा था कि यहाँ हमला हो सकता है, तो इस चीज़ की पाकिस्तान ने नहीं सोचा था कि आगे क्या होगा। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान लगातार अपने फाइटर जेट का इस्तेमाल करता रहा और अब ये कह रहे हैं कि शायद उसके पास फ्यूल की तंगी हो गई है। तो आगे कैसे काम चलेगा, कैसे जहाज़ उड़ेंगे, कैसे जंग लड़ी जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। मैं लोगों से बात करूंगा क्योंकि बात पाकिस्तान की भुखमरी की, पाकिस्तान की कंगाली की है। उसके बाद वापस आपके पास लौटेंगे। मैं कुछ आपसे जानना चाहूँगा, जब खबरें सुनते हैं कि यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है और वहाँ आटा 250 रुपये किलो है, यहाँ किस तरह है? उनको जो ये दर्द हो रही है, हिंदुस्तान वाले तो फ्री में राशन बांट रहे हैं और वहाँ पर वो 250 रुपये किलो खा रहे हैं। यहाँ पर आज सक्षम गवर्नमेंट है ना, क्योंकि पाकिस्तान के पास अगर उनको अपनी जनता को खाने के लिए आटा तक नहीं है और हिंदुस्तान के साथ लड़ने की बात कर रहा है, इसलिए हम बॉर्डर के लोग निश्चिंत जगह बैठे हैं। वो भुखमर्रा पाकिस्तान वो हमारे पे हमला करेगा, उनके पास इतनी क्षमता है ही नहीं है कि हमारे पे हमला कर सके, क्योंकि आज हिंदुस्तान दुनिया की वर्ल्ड पावर बन चुका है और आज राफेल हमारे पास है और एक राफेल हमारा उनका पाकिस्तान पूरा खत्म कर सकता, नक्शे से खत्म कर सकता है पाकिस्तान को, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। एक चीज और बता दीजिए कि उनको भी पता चले, देख तो वो भी रहे होंगे हमें, कि आखिर यहाँ दाल आटा चावल के भाव क्या हैं। वहाँ तो रोने को हैं लोग। यहाँ यहाँ आटा 20 रुपये के जी, वहाँ 250 रुपये किलो। यहाँ पर 45 रुपये किलो खंड, वहाँ 500 रुपये किलो करीब है। यहाँ पर पेट्रोल 95 रुपये लीटर, वहाँ पर 500 रुपये लीटर। इतना मैं बताऊँ। और हिंदुस्तान में
जो आज मजबूत सिस्टम चल रहा है, मजबूत इकोनॉमी और वर्ल्ड की नंबर तीसरी पावर बनने वाला हिंदुस्तान, और उस हिंदुस्तान के साथ कोई बोला आंख से मिला के बात करेगा, वो भी पाकिस्तान। अरे हमारी बैठक, हमारे प्रधानमंत्री जी की बैठक आज अमेरिका में होती है, बड़े बड़े देशों के साथ होती है, ये कहाँ हमारे साथ पंगे लेने की बात कर रहा है? पंगे लेने की बात कर रहा है। ये है यहाँ की हकीकत। सरहद के दो तारों के बीच में जो यहाँ पर है, सरहद पर लगी तारबंदी है, उसके दोनों तरफ की तस्वीर। यहाँ आटा 20 से 25 रुपए किलो, वहाँ 250 रुपए से 300 रुपए किलो। यहाँ चावल 50 रुपए से लेकर 100 रुपए किलो, वहाँ 400 रुपए से लेकर 600 रुपए किलो। चीनी, सब्जी, हर किसी चीज़ में, पेट्रोल के दामों में जो कीमतें 1 किलोमीटर के इलाके में बदलती हैं, तो पाकिस्तान में बगावत होगी क्यों नहीं। एक और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दूं कि कंगाल पाकिस्तान में चरम पर है बगावत, और सिंध में शहबाज के खिलाफ जो है वो नारेबाजी हो रही है। शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, अवैध 6 नहरों के खिलाफ जो है वो विरोध प्रदर्शन है, क्योंकि अवैध तरीके से उन 6 नहरों को जो है वो टर्न करने की बात जो है वो लगातार सामने आ रही थी। इसी चीज़ को लेकर